हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। मैं आज एक ऐसे विषय में बात करने वाला हूँ जो पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। द टॉपिक इज़ पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज जो जनरेशन गैप हमेशा से रहा है वो आज कुछ ज़्यादा फेस हो रहा है, वो ज़्यादा एविडेंट है। और उसके कारण जो बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो सफ़र कर रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोल्ड वॉर है, मेंटल स्ट्रेस है, मिसकम्युनिकेशन है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे फैमिली स्ट्रक्चर फ्यूचर में जाके खराब होता है। मतलब जितनी भी अपन जीवन में जद्दोजहद कर रहे हैं, पैसा कमाना, जीवन को सुधारना, खुद को हेल्दी रखना, एंड ऑफ द डे वी आर मैक्सिमम वर्क वी आर डूइंग फॉर आवर फैमिली, राइट। तो ये जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दिक्कतें हैं, ये चालू होती हैं नरिशमेंट, उनकी कंडीशनिंग से, जिसको अपन परवरिश बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो एजुकेशन पे जाती है, फिर करियर पे जाती है, फिर मैरिज पे जाती है, फिर उनके लाइफ में जो बिलीफ सिस्टम होते हैं उनके बीच में टसल है कि मैं ये फॉलो करता हूँ, आप वो फॉलो करते हैं। सुना होगा ना। तो आज मैं पहले जो सबसे पहला टॉपिक टच करूँगा वो है परवरिश, कंडीशनिंग। पेरेंट्स और बच्चे एक बहुत ही नाजुक बट वेरी अडोरेबल बॉन्ड शेयर करते हैं। इसमें थोड़ा सा भी कड़वाहट मल्टीप्लाई हो जाता है, या थोड़ा सा भी प्यार और अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लाई हो जाता है, खासकर इन दी उम्र ऑफ टीनेज, मतलब 13 से 19 वर्ष के बीच में। तो पेरेंट्स ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? क्योंकि 19 वर्ष तक लड़का इतना या लड़की इतनी समझदार नहीं है, तो यहाँ पे पहली गलती पेरेंट्स की ही है कि उन्होंने बेसिक प्लेटफॉर्म या कंडीशनिंग अच्छे से नहीं करी। गलती पहली जो मैं समझता हूँ यहाँ पे वो है हाईली रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है, क्या करियर चूज करना है, उनकी इमेजिनेशन क्या है, आर्ट्स क्या है, उनके ओपिनियन क्या है। हर जगह पे अपना हक जताना या सिर्फ अपने ही तरीके से वो चीज़ें करवाने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं, और वक्त बिताएं तो पहले उनको सुने, क्योंकि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनकी बात सुनते हैं, उनके ओपिनियन, उनके थॉट्स को या फिर उनकी समस्याओं को महत्व देते हैं। तो वो हमेशा आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, और जिससे फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी। उनको समझें, और अगर वो आज के ट्रेंड के हिसाब से सही लग रही हैं चीज़ें, तो उस चीज़ में खुद को भी एजुकेट करें, और उस जर्नी में, उस सफ़र में ज्वाइन, उनको भी ज्वाइन करें। सेकंड जो चीज़ मुझे लगती है वो है सब्सटेंस अब्यूज़। कोई भी माता पिता, अभिभावक ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा ड्रग ले, सिगरेट पिए, चरस फूके, गांजा फूके, या खुद बॉडी को या किसी और की बॉडी को सेक्सुअली या फिजिकली हरेस करे। ये सब्सटेंस और बॉडी अब्यूज़ हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही काले कपड़े की पट्टी बांध के बैठे हुए हैं पेरेंट्स। वो चाहते तो अच्छा है, लेकिन उसके बारे में ओपनली, बहुत ही फ्रैंकली बात करना नहीं चाहते। वो घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि बच्चे भी खुल के उसके बारे में चू तक नहीं करते। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये नशे की चीज़ें लेने से आपको क्या फ्यूचर में नुकसान है, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, कौन सा चेन रिएक्शन होगा, आप फिर कहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, और कुछ लाइव एग्जाम्पल भी बताएं। और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप कोई छोटे से भी नशे की हालत में ना हो। आप अपने बेटे को दारू सिगरेट के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप खुद रजनीगंधा खा रहे हैं, तो वो आपको इस चीज़ के लिए बोलेगा। तो कंडीशनिंग करने से पहले आपकी भी कंडीशनिंग होना ज़रूरी है। सोसाइटी में, वेस्ट वर्ल्ड में, टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। धीरे धीरे हमारे इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में भी ये इश्यूज दिखने लगे हैं। तो प्लीज़ एजुकेट योर चिल्ड्रन, योर टीनेजर्स ऑन दीज टॉपिक्स। उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दें। कुछ गलत नहीं है, गलत होने से अच्छा है एजुकेशन देना।
तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो पेरेंट्स गलत कर रहे हैं वो है अपने आप को हमेशा ही करेक्ट बताना और बच्चों को गलत बताना। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर फील्ड में एक्सेल करे, सक्सेस पाए, लीडरशिप पाए। बहुत अच्छी बात है, दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जहाँ पे इतने न्यूट्रलिटी से अनबायस्ड वे में हितैषी बनते हैं, वो सिर्फ माता पिता होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के ओपिनियन, थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है वो गलत बोल रहा है, बट उसको सुनना, उसके थॉट्स को सुन के उनको रिस्पेक्ट देने से उसके अंदर इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, एक प्रूडेंस आएगा, और वही चीज़ें आगे जाके सेल्फ स्टीम और लीडरशिप और कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो कुछ थॉट्स प्रेजेंट कर रहा है रिगार्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड फैमिली प्लानिंग और आप सिरे से उन चीज़ों को नकार रहे हैं, तो वो बच्चा कल को अपने ओपिनियंस आपके सामने पुट अप नहीं करेगा। और यही कंडीशनिंग फॉर्मुलेट होके सोसाइटी के बाकी सेक्टर में भी वो करेगा। जब वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेगा या लीडर बनेगा, तो वो अपने थॉट्स को रखने में कमज़ोर फील करेगा, उसको लगेगा मैं गलत हूँ। और जब आप किसी को ये परवरिश दे दें कि वो खुद को ही गलत सोचने लगे, तो उसका जीवन में कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा इशू है। एक 14-15 साल का बच्चा आपको कुछ सजेशन देता है, उसको बड़े प्यार से सुने, ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट, बट द पॉइंट इज जस्ट बाय लिसनिंग यू आर पेविंग अ लॉन्ग वे ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ एप्रिसिएशन। ये मेंटली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। चौथी जो गलती कर रहे हैं पेरेंट्स, वो बोलते हैं कि आप का जो ट्रेंड है वो सही नहीं है। जैसे कि बच्चों को बोला जाता है कि आप मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल मत छुएं, सोशल मीडिया ना चलाएं। आप खुद 4 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं और इस चीज़ के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो नए ट्रेंड को समझना। आज का ट्रेंड ये है कि आज किताबों से ज़्यादा बच्चे इंटरनेट, डिजिटल मीडियम से एजुकेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो ये चीज़ किसी तरीके से गलत नहीं है। इस चीज़ को अपन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अब्यूज़। तो आप इस चीज़ में खुद को एजुकेट करें, इस ट्रेंड पे आप भी सवारी करें और बच्चों को सिखाएं किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट एंड फॉर दैट मैटर चैट जीपीटी उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, रादर देन उनको टोटली उस चीज़ से दूर रखने की कोशिश करें। ऐसे में रिवोल्ट होगा, क्रांति होगा, क्योंकि जो बच्चा 5 घंटे पबजी खेल रहा है, आप उसको सडनली 0 आवर्स पे ले आएंगे, वो आपसे लड़ेगा, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी। तो आप उसको सिखाएं कि नए ट्रेंड, नए वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से अपन अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि उनको टोटली आप कट ऑफ करें। क्यों कट ऑफ करेंगे तो वैसे भी आप उसके लॉन्ग टर्म जर्नी में उसको डिग्रेड कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और होती है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। लाइफस्टाइल और हेल्थ क्या होता है कि हेल्थ अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ है। अगर हेल्थ एक बार ख़राब हो गई या कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर इंकलकेट हो गई जो फ्यूचर में नुकसान करेंगी, उसको सुधारना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो आप अगर खुद अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हैं और बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। तो उनके हेल्थ से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, या वो जिस प्रकार की लाइफस्टाइल चाहते हैं या हेल्थ चाहते हैं, उसके बारे में आप उनके साथ बैठ के बात करें, उन पॉइंट्स को डिस्कस करें। देन डेफिनेटली लॉन्ग जर्नी जो होती है उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये 13 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है, यहाँ पे बच्चे अपना फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर एजुकेशन, फ्यूचर करियर, लाइफ पार्टनर, बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी में किस तरीके से वो स्टैंड करना चाहते हैं, क्या नेम, फेम, फ्रीडम, सस्टेनेबिलिटी, कितना पैसा कमाना, कहाँ घूमना, वो सब प्लान कर रहा है आज का बच्चा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक 7x3 इंच में अवेलेबल है स्मार्टफोन से। तो इसी उम्र में अगर आप उसको अच्छी गाइडेंस दे सकें कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आप ये एजुकेशनल स्ट्रीम में जा पाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट या एमबीए कर पाएंगे, और हर रिस्पेक्टिव एक एजुकेशनल फील्ड से आपको एक रिस्पेक्टिव करियर लाइन मिलेगी। तो इंजीनियरिंग में आपको इतना पैसा मिल सकता है, ये ऑप्शन है,
आप किस ज्योग्राफी में काम कर सकते हैं, आपका वर्क कल्चर कैसा होगा, आउटडोर होगा, इंडोर होगा, लोकेशन कैसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी। क्योंकि आज का बच्चा ये चीज़ें काउंट कर रहा है कि उसको अपने काम में कितनी फ्रीडम है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको खुद के लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं, उसको लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्यों लाखों करोड़ों इंजीनियर्स एमबीए पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर आर्ट्स में जा रहे हैं, फिर कोई यूट्यूबर बन रहा है, क्योंकि वो जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा उनको उनके करियर से नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर में उन्होंने रॉन्ग करियर चूज़ कर लिया या रॉन्ग एजुकेशनल स्ट्रीम चूज़ कर ली। तो कैसी ज़िंदगी चाहिए, उस हिसाब से अपने बच्चे के साथ बैठ के बैक इंटीग्रेशन करके कैसा करियर चूज़ करना है, कैसी एजुकेशन चाहिए, वो सिलेक्ट करवाइए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। और न्यू एमर्जिंग जो ऑप्शंस हैं लाइफ के, करियर के, उनको भी आप समझें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन को, मैं तो अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं पेरेंट्स को गाइड कर सकूँ, बट ये चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं, मेरे कुछ आसपास के लोगों ने देखी हैं। सो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स दैट वी ऑल शुड डिस्कस विथ आवर चिल्ड्रन। खास कर ये पेरेंट्स के लिए वीडियो है, तो वो ध्यान रखें और इन चीज़ों पे डिस्कशन ज़रूर करें। बड़ी मुसीबत से पहले है कि आप छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।